क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर कैसे रोज खुद को पोषण देता है? हम जो खाते हैं वो कैसे हमारे खून, हड्डियों, मांस और यहाँ तक कि सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के सबसे जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे तत्व की, रस धातु के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं रस धातु है क्या और ये कैसे शरीर को स्वस्थ रखने का मूल आधार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदार्था में। आयुर्वेद में शरीर को 7 मुख्य धातुओं से मिलकर बनाया गया है। इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र शामिल है। इनमें सबसे पहली और बेसिक धातु है रस धातु। अब सवाल उठता है कि इसे धातु ही क्यों बोला जाता है? दरअसल यहाँ धातु का मतलब उस चीज से है जो शरीर को धारित करता है, यानी जो शरीर को पोषण देता है, उसका निर्माण करता है। रस का अर्थ होता है तरल, फ्लूइड या पोषण देने वाला तत्व। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो तरल शरीर में बनता है वो होता है रस धातु। ये शरीर का पहला और सबसे जरूरी पोषण द्रव है जो आगे चलकर रक्त, मांस और बाकी धातुओं को बनाता और पोषण देता है। आयुर्वेद कहता है कि रस धातु के 2 रूप होते हैं, पोषक रस और पुष्य रस। पोषक रस शरीर में बहता है, चलायमान होता है, यानी ये पूरे शरीर के अंगों तक पोषक तत्व पहुंचाता है। वहीं पुष्य रस स्थिर होता है, ये अंगों और ऊतकों में रहकर उन्हें पोषित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो पोषक रस एक डिलीवरी सिस्टम है और पुष्य रस वो स्टोर है जहां पोषण पहुंचाया जाता है। जब हम संतुलित और पौष्टिक भोजन करते हैं जिसमें सभी 6 स्वाद मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय शामिल हो, तो वो भोजन हमारे पाचन तंत्र में जाकर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर से पचता है। पाचन की इस प्रक्रिया से जो सबसे पहले धातु बनती है वो होती है रस। इस रस का स्वरूप हमारे शरीर के लसिका, प्लाज्मा और इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स जैसा होता है, यानी वो तरल जो हमारी कोशिकाओं के बीच और बाहर मौजूद होता है और उन्हें जिंदा रखता है। रस धातु शरीर के हर एक अंग को जीवन देती है। ये द्रव कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अगर शरीर में रस की गुणवत्ता या मात्रा में कमी हो जाए तो कमजोरी, थकान, डिहाइड्रेशन, एनीमिया और यहाँ तक कि चिंता जैसी मानसिक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि एक अच्छा रस शरीर में तभी बनता है जब खाना पौष्टिक हो, पाचन तंत्र मजबूत हो और जीवन शैली संतुलित हो। आयुर्वेद में रस शब्द का एक और अर्थ होता है किसी औषधि या पदार्थ की प्रभावशीलता या उसका गुण। मतलब जो औषधि हम लेते हैं उसका असर हमारे शरीर में तभी होता है जब वो रस के रूप में अंगों तक पहुंचे। इसलिए कई आयुर्वेदिक औषधियां रस आधारित होती हैं, जैसे अर्क, क्वाथ, आसव आदि। यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से पारा या पारद को भी रस तत्व कहा गया है, जो यदि ठीक से शुद्ध किया जाए तो वो शरीर को रोगों से बचाने और 3 दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। तो अब सवाल आता है, हम अपने शरीर में रस धातु को कैसे हेल्दी रखें? इसके लिए संतुलित आहार लें जिसमें सभी 6 स्वाद हों। खाना अच्छी मूड में और समय पर खाएं, क्योंकि तनाव में खाया गया खाना अच्छे से नहीं पचता। पाचन अग्नि को मजबूत बनाएं। अदरक, जीरा, त्रिकूट जैसे आयुर्वेदिक तत्व इसमें मदद करते हैं। पर्याप्त नींद लें और मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि तनाव सीधे पाचन और रस निर्माण को प्रभावित करता है। योग और प्राणायाम करें, क्योंकि ये रस के संचार को बेहतर बनाते हैं। रस धातु आयुर्वेद का एक ऐसा रहस्य है जो हमें ये समझाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर के हर अंग, हर कोशिका को जीवन देने के लिए होता है। अगर हम अपने रस को स्वस्थ रखते हैं तो शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन अपने आप बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आयुर्वेद की और भी गहराइयों को आपके साथ बांट सकें। धन्यवाद।